सभी को राधे राधे। मेरे YouTube चैनल गुरुकुल धरा के माध्यम से एक बार फिर से मैं आपके लिए लाया हूँ अनुप्रास अलंकार के भेद। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अनुप्रास अलंकार के भेद। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं और उसके उदाहरण के बारे में। तो जैसा कि आपको पहले बताया था, अनुप्रास अलंकार जब किसी वर्ड की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसके जो भेद हैं, इसके भेदों के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके भेद प्रमुख रूप से 5 भेद होते हैं। पहला छेकानुप्रास, छेकानुप्रास अलंकार। दूसरा जो भेद होता है वो होता है वृत्तानुप्रास अलंकार, वृत्तानुप्रास अलंकार। और तीसरा जो भेद होता है वो होता है श्रुतानुप्रास अलंकार, श्रुतानुप्रास अलंकार। और चौथा जो भेद होता है वो होता है अंतानुप्रास अलंकार, अंतानुप्रास अलंकार। और पांचवा जो भेद होता है इसका वो होता है लाटानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार। एक बार फिर से बताता हूं अनुप्रास अलंकार के भेदों के बारे में। पहला जो भेद होता है छेकानुप्रास, दूसरा होता है वृत्तानुप्रास, तीसरा होता है श्रुतानुप्रास, चौथा होता है अंतानुप्रास और पांचवा होता है लाटानुप्रास। तो सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। छेकानुप्रास, जब किसी वर्ण की 2 बार आवृत्ति, जहां पर किसी वर्ण की 2 बार आवृत्ति हो तो वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि कानन कठिन भयंकर भारी। देखिए इसका छेकानुप्रास का उदाहरण, कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी। ये हो गया छेकानुप्रास का उदाहरण। देखिए इसमें 2 बार किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, कै वर्ण की और भय वर्ण की। 2 बार हो रही है। कै वर्ण इधर भी आ रहा, कै वर्ण इधर भी आ रहा, भय वर्ण इधर भी आ रहा, भय वर्ण इधर भी आ रहा। तो कहने का तात्पर्य है कि जब किसी वर्ण की केवल 2 बार आवृत्ति हो तो वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। चर्चा करते हैं वृत्तानुप्रास की। जब किसी वर्ण की 2 से अधिक बार आवृत्ति हो तो वहां वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण विरति, विवेक, विरति विवेक विमल विज्ञाना, प्रिय विद्यार्थियों, इसमें वे वर्ण की देखिए, वे, विरति, विवेक, विमल, विज्ञाना 2 से अधिक बार आवृत्ति हुई है। अतः हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत वृत्तानुप्रास अलंकार है। इसी तरह से श्रुतानुप्रास अलंकार, श्रुतानुप्रास जब किसी वर्ण की मतलब एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की अधिकता हो। जैसे वर्ण जो है, आपने पढ़ा होगा पहले वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों के जो उच्चारण स्थान है कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ इत्यादि। तो ये वर्ण जो है उन वर्णों के उच्चारण स्थान है। तो एक जब कोई एक लाइन में, एक पंक्ति में
तो एक ही वर्ग के अधिक वर्ण आ रहे हो, जैसे क वर्ग के ज्यादातर जो है वर्ण आ रहे हो एक लाइन में, तो वहां स्वतंत्रांश होता है, या त वर्ग के अधिक वर्ण आ रहे हो तो वहां पर स्वतंत्रांश लगता है। जैसे तुलसीदास सीदस निशिदिन देखत तुम्हारे निठराय, उदाहरण तुलसीदास निशिदिन देखत तुम्हार निठुराई। अपने विद्यार्थी उसमें तुलसी तैवर्ण दैवर्ण पर क्या की नैवर्ण, तो तय दै और नैवर्ण अधिकार है, और ये किस वर्ग के हैं? तय वर्ग के। तय थे दे दे तय पंक्ति में है तो उस वर्णों की अधिकता है तय दै नै, यानी किसी भी क वर्ग च वर्ग ट वर्ग तय वर्ग कै वर्ग के वर्णों की अधिकता एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की संख्या अधिक हो तो वहां पर स्वतंत्रांश अलंकार होता है। आगे होगी जैसे तुलसीदास निशिदिन देखत तुम्हारे निठराय, इसमें तय दै और न वर्णों की अधिकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत स्वतंत्रांश अलंकार है। अंतरप्रास अलंकार इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब कोई पद हो या फिर कोई पद यानी कोई कविता हो, पद हो और उसके अंतर्गत स्वर या व्यंजनों की अंत में समानता थी, यानी कोई पद हो और उसके अंत में समान स्वर या समान व्यंजन आए, या तो समान स्वर आएंगे या समान व्यंजन आएंगे अंत में, तो वहां पर अंतरप्रास होता है। जैसे कि चौपाई ले लेते हैं, मंगल भवने मंगलहारी, तो अंत में जो आ रहा है मंगल भवने मंगलहारी रे व्यंजन आ रहा है मंगलहारी, और दूसरी पंक्ति में द्रव से दशरथ अजर बिहारी, तो दूसरी पंक्ति में भी रे व्यंजन की ही आवृत्ति हो रही है, तो अतः हम कह सकते हैं इसमें अंतरप्रास अलंकार है। और कोई उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे दीन दयाल व्रत संभारी अरव नाम संकट वाली, दोनों पंक्ति में रे व्यंजन की आवृत्ति हुई है, अतः हम कह सकते हैं कि इसमें अंतरप्रास अलंकार है। कहने का तात्पर्य अंतरप्रास अलंकार वहां होता है जब जो है अंत में किसी पद के अंत में जब समान स्वर और समान व्यंजन आए तो वहां अंतरप्रास अलंकार होता है। अब लास्ट में अंतिम है लाटनप्रास। लाटनप्रास अलंकार वहां होता है जहां पर कोई शब्द किसी पद के साथ अन्वय होते ही जुड़ते हुए होते ही तो शब्द तो वही रहता है लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जब कोई शब्द जो है शब्द की जो है दूसरी पंक्ति में अन्वय होते ही तो शब्द तो वही रहता है लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, तो वहां पर जो है लाटनप्रास अलंकार होता है। जैसे पूत सपूत तो कोधन संचय, देखिए इसमें पूत कपूत पूत कपूत तो कोधन संचय, कोधन संचय संचय, और दूसरी पंक्ति में देखिए कि पूत, अब शब्द वही है, अब पूत सपूत सिर्फ एक शब्द बदला है, पूत सपूत तो को धन संचय, तो को धन संचय संचय, अर्थात अधिकतर शब्द वही है, पूत कपूत तो को धन संचय और पूत सपूत तो को धन संचय, सिर्फ एक शब्द बदला है कपूत और सपूत, यानी शब्द अधिकतर शब्द वही है लेकिन क्या है इसका अर्थ ही पूरा बदल गया एक शब्द के बदलने से। जैसे पूत कपूत तो कोधन संचय और पूत सपूत तो कोधन संचय, अर्थात जिसका पुत्र कपूत है तो उसके लिए धन एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो कपूत है तो सारे धन को खर्च कर देगा, नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। और पूत सपूत तो कोधन संचय, अर्थात जिसका पुत्र
सपूत है, अच्छा है, तो उसके लिए भी धन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तो अपनी योग्यता के बल पर काफी अधिक धन एकत्रित कर लेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आज का अनुप्रास चैप्टर के भेद वाला जो है वो फिनिश हो गया। धन्यवाद।